नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज इस बात को लेकर खास है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, यानी मुल्क के लगभग तमाम रियासतों में, मुख्तलिफ शहरों में CAA, NRC, NPR को लेकर जो मुखालफत हो रही है, जो मुजाहरे हो रहे हैं और खामोश मुजाहरे हो रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर जगहों पर ख़वातीन हैं जो धरने पर बैठी हैं। ज़ाहिर है वो धरने पर बैठी हैं तो वो कोई तशद्दुद नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ इस जमहूरी मुल्क में अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। जो उन्हें एक हक हासिल है किसी भी बात को लेकर अपनी असहमति जाहिर करने का, उसका वो इजहार कर रही हैं। एक खास जगह पर वो बैठी हैं, दिन रात बैठी होती हैं, 24 घंटे बैठी होती हैं। कई शहरों में कई ऐसी जगह हैं जहां पर वो बैठी हैं तो उनके सरों पर साया तक नहीं है, चिलचिलाती धूप है तब भी वो बैठी हैं, रात में जबरदस्त ठंड है तब भी वो बैठी हैं। लेकिन वो बैठी हैं, उनके हाथों में प्लाकार्ड है और कभी कभी उनके जुबानों पर कुछ नारा है। यह भी इंतजामिया को शायद खल रहा है। कई शहरों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस तरह के एहतजाज को भी खत्म कराने के लिए जो मकामी इंतजामिया है, जो मकामी पुलिस है, वो हर हरबे इस्तेमाल कर रही है, उन्हें डरा रही है, उन्हें धमकी दी जा रही है, जैसी कि बातें बार बार आ रही हैं। तो हम आज इसी पर खास तौर से अपनी कोशिश करेंगे जानने की कि क्या ये जो एहतजाज हो रहे हैं, खामोश एहतजाज, एक जगह पर बैठकर धरना देने वाला एहतजाज, सत्याग्रह वाला एहतजाज, जिसे कभी गांधी जी ने भी किया था, क्या उस पर वाकई तलवार लटक रही है? तो हम इससे पहले कि इस पे हम खबर पे आगे बढ़ें, सबसे पहले हम आपको 8 अलग अलग तस्वीरें, 8 अलग अलग खबरें देना चाहते हैं। ये 8 खबरें आप देखिए, आपके स्क्रीन पर है। इन 8 खबरों में 8 अहम खबरें हैं। सबसे पहली खबर है, आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में काफी हंगामा आराई हुई। हंगामा इस बात को लेकर था कि किसने क्या बयान दिया है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसकी मुखालफत में आज बीजेपी के कई लीडरों ने हंगामा किया कि राहुल गांधी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी जो है लोग बिल्कुल गुस्से में थे। मतलब पूरा आज जो सदन में जो कुछ आज हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आमने सामने, और बिल्कुल जो है ऐसे हालात बन गए थे कि लग रहा था जैसे कि हाथापाई हो जाएगी। तो बहरहाल हालात को काबू में करने के लिए जो स्पीकर हैं उन्होंने जो है फौरी इस कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। और दरअसल जो राहुल गांधी ने बयान दिया था PM के ताल्लुक से, उसको लोग सही नहीं मान रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने भी जवाब में कई ऐसी बातें सामने रख दी कि ये भी जो है सही नहीं है, तो इसका जवाब आखिर कौन देगा। तो ये जवाबी इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर आज पार्लियामेंट में देखा जाए, खासतौर से लोकसभा में ये चीजें देखी गई और स्पीकर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था फिलहाल इसके कि उसे वो मुलतवी कर दे। दूसरी एक अहम खबर है, वो है बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से। बाबरी मस्जिद जिस जगह पर थी, अब तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले के बाद वो जगह जो है वो मंदिर तामीर के लिए दे दी गई है और जो मुस्लिम फरीक थे उन्हें वो जगह नहीं मिली, बल्कि ये कहा गया फैसले में कि अलग से 5 एकड़ की जमीन दी जाएगी जहां पर मुस्लिम फरीक अपनी मस्जिद बना सकते हैं। तो जो बाबरी मस्जिद का जो मलबा है, जहां पर बाबरी मस्जिद थी, जिसे मुनहदिम किया गया, जिसे कोर्ट ने माना कि यह बड़ा क्रिमिनल एक्ट था जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया या शहीद किया गया, तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को मुनहदिम जो है वो मुनहदिम शुदा बाबरी मस्जिद का मलबा चाहिए। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इस सिलसिले में कमेटी यानी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो है वो आइंदा हफ्ते एक मीटिंग करेगी और सीनियर वकील राजीव धवन अदालत में एक्शन कमेटी की पैरवी करेंगे बाबरी मस्जिद के मलबे के लिए। तीसरी तस्वीर है, दिल्ली में कल वोटिंग होनी है। जी हां, आज 7 फरवरी है, कल 8 फरवरी है। तो 8 फरवरी को दिल्ली में इंतखाबात होंगे। एक ही दिन तमाम जो 70 सीटें हैं, असेंबली हल्के हैं, तमाम 70 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। और पिछला जो 10-12 दिन काफी हार्श कैंपेन देखा गया, शोर शराबा था कैंपेन को लेकर, वो बिल्कुल वो एक रोज कबल ही शाम में थम चुका है। आज जो है दिल्ली के लोगों को यह मौका है कि वो ठंडे दिल दिमाग से सोचें कि दिल्ली की कमान वाकई किसके हाथ में दी जानी चाहिए, यह दिल्ली के अवाम को तय करना है। तो कल ये बहुत हाई प्रोफाइल कैंपेनिंग वाला जो वोट है, चुनाव है, वो कल होने जा रहा है।
कल वोटिंग होगी इस ताल्लुक से। और चौथी तस्वीर है शाहीन बाग पर पीर को अब समाअत होगी, यानी दिल्ली में जो शाहीन बाग है जहां पर मुजाहरा लगातार खवातीन का जारी है, 50 दिन उस मुजाहरे को हो चुके हैं। वहां पर उम्र रसीदा बुजुर्ग खवातीन जिन्होंने इसको लीड किया था वो अब भी इसे लीड कर रही हैं। उनका अज़्म, उनका हौसला ये कहता है, वो ये कहती हैं कि जब तक CAA NRC जैसा कानून वापस नहीं हो जाता तब तक वो लगातार एहतजाज करती रहेंगी। लेकिन इस एहतजाज को ख़त्म कराने को लेकर इससे पहले भी कई बार हाई कोर्ट से वहां पर अपील की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक अर्जी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समाअत फिलहाल अभी मुलतवी कर दी है। अब इसकी समाअत पीर को होगी, यानी कि दिल्ली में इलेक्शन हो चुके होंगे। चौथी खबर के बाद आप पांचवी खबर देखिए। नीचे की पहली खबर जो है दाहिनी तरफ से, यह है बेंगलुरु में CAA की मुखालफत CAA की यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, ये लगातार जारी है। मुल्क के कई शहरों में, अलग अलग रियासतों के कई शहरों में अलग अलग अंदाज से मुखालफत हो रही है और ज्यादातर जगहों में, बल्कि अब तो मुकम्मल तौर पर यह कहा जा सकता है कि जहां भी मुजाहरे हो रहे हैं वो बिल्कुल खामोश मुजाहरे हो रहे हैं। एक खास जगह पर खवातीन बैठी हैं और वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं, खामोश एहतजाज हो रहा है। मुंबई से खबर है, नहीं रुकेगा एहतजाज। खवातीन का जो मुंबई में नालासोपारा इलाके में जो एहतजाज जारी है, वहां पर यह कोशिश थी कि खवातीन वो अपना धरना खत्म कर दें और चूंकि जो महाराष्ट्र के वजीर दाखिला हैं उन्होंने तहरीरी शक्ल में ये बयान दिया था कि महाराष्ट्र में CAA के तहत किसी को, महाराष्ट्र के जो शहरी हैं उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की भी शहरियत पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। इसका उन्होंने राइटिंग में एक नोट दिया था। लेकिन जो खवातीन, उनका कहना है कि ये मामला चूंकि सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है बल्कि पूरे मुल्क का है, तो जब तक CAA जैसा कानून वापस नहीं हो जाता वो अपना एहतजाज जारी रखेंगी, वो अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगी। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने भी मसालियत की थी, समझाना चाहा था, लेकिन खवातीन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी से खुद को अलग कर लिया है। और खवातीन का कहना है कि अब इस पूरे एहतजाज की कमान सीधे तौर पर खवातीन के हाथों में है। वो चाहती हैं कि महाराष्ट्र की असेंबली में CAA NRC NPR के खिलाफ करारदाद मंजूर हो। अब आप आइए सातवीं खबर की तरफ। सातवीं खबर है देवबंद की। देवबंद में जारी रहेगा एहतजाज। इस बात को लेकर वहां पर खवातीन डटी हुई हैं। हालांकि देवबंद में भी लगातार ये कोशिश चल रही है कि देवबंद से जो वहां पे एहतजाज हो रहा है उसको किसी तरह से खत्म कराया जा सके। और वहां पे ऐसा भी एक मंजर देखा गया कि जब धरने पर बैठी खवातीन को धरना खत्म करने पर आमादा करने के लिए खवातीन के दरमियान पहुंचे साबिक MLA माविया अली और चेयरमैन ज़ियाउद्दीन अंसारी और दीगर अफराद को एहतजाजी खवातीन की मुखालफत और जबरदस्त नाराजगी का सामना करना पड़ा और खवातीन ने इन अफराद पर चूड़ियां फेंक कर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। धरने पर मौजूद खवातीन ने इस मुस्तकिल धरने को लेकर एक बार अपना अज़्म जाहिर करते हुए मुतालबात भी पेश किए हैं। तो देवबंद की खवातीन क्या कहती हैं, उन्होंने कहा क्या, ये हम आपको अभी सुनाते हैं। देवबंद की खवातीन जो धरने पर बैठी हैं वो क्या कह रही हैं। चाहते हैं कि ये जो CAA कानून है ये वापस हो, NRC बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। उससे देश के सभी को नुकसान है, किसी एक कौम के लिए नहीं है, ये सबके लिए ही है। अभी तो सिर्फ कहा जा रहा है मुसलमानों के लिए नुकसान है, लेकिन जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद सबके लिए ही नुकसान दिया जाएगा। और CAA के बाद तो ये है ही साफ तौर पे कि मुसलमानों के लिए ही खतरा है ये कानून। जब तक अपना कानून वापस नहीं लिया जाएगा, ये काला कानून वापस चाहिए, CAA और NRC ये वापस चाहिए। जब तक ये वापस नहीं होगा हम यहीं रहेंगे। बहुजन समाज को भी आपको समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, भाई है हमारे, और जो समर्थन देगा वो अपने लिए समर्थन देगा। किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। हमने अपने बचपन से भी सीखा और पढ़ा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, तो हमें बांटा क्यों जा रहा है? जब से हम हैं और पड़े रहेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं हटेंगे। तो आपने देखा देवबंद के खवातीन का अज़्म क्या है। और अब आपको बताते हैं जो आखिरी तस्वीर है वो कानपुर और अलीगढ़ की है। कानपुर में भी और अलीगढ़ में भी, अलीगढ़ का मतलब में AMU से मुराद नहीं है, अलीगढ़ में जो शाहजमाल आबादी है जमाल शाह की, वहाँ पर भी खवातीन धरने दे रही हैं और वहाँ भी ये कोशिश लगातार चल रही है कि किसी तरह से ये धरना ख़त्म कराया जाए। चूँकि खवातीन है ये सड़कों पर तो नहीं आ रही हैं, ये कोई पुरतशद्दुद मुजाहरा नहीं कर रही हैं, इसीलिए इन्हें समझ नहीं आ रहा है जो मकामी इंतज़ामिया है कि आखिर इन्हें कैसे हटाया जाए। तो खबर यह है कि
अलीगढ़ में इस मुजाहरे को खत्म कराने के लिए पुलिस ने अब इन्हें एक तरह से धमकी मिल रही है इनडायरेक्टली, और ये खबर आ रही है कि इन्हें लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब तक करीब 300 नोटिस जारी किए जा चुके हैं उन लोगों के नाम जिनके बारे में समझा जा रहा है कि ये लोग धरने में पेश हैं, और उनसे बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं, जिसके बाद अगर वो इस किसी तरह की नज़्म नस्क बिगाड़ते हैं पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अलीगढ़ की खवातीन क्या कह रही हैं इस धरने के ताल्लुक से, ये भी आपको हम सुनाएंगे। अलीगढ़ शाहजमाल में जो मुजाहरा चल रहा है वहां की खवातीन का कहना क्या है, यह सुनिए। शाहजमाल ईदगाह पे पिछले लगभग एक हफ्ते से महिलाओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है सीए के विरोध में। तो उस धरने को जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं चिन्हित किए गए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में अब व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और शांति भंग की संभावना बनी हुई। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको शांति भंग की संभावना के दृष्टिगत 107-16 की नोटिस जारी की गई है और उन्हें पाबंद किया जा रहा है 107-16 से। लगभग 200-300 लोगों को नोटिस जारी की गई है, अभी और चिन्हित किए जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति शांति भंग का प्रयास करेगा उन्हें चिन्हित करके उनको इस तरीके से पाबंद करने की कार्रवाई की जाएगी। तो खवातीन का बयान आपको नहीं सुना पाए, लेकिन ये हमने आपको इंतजामिया का बयान सुनाया है कि इंतजामिया सीधे तौर पे कह रही है कि जो लोग भी शांति को भंग करने के, अमन को मुतासिर करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। 300 के करीब लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब लोग वहां एक जगह खास जगह पर बैठकर मुजाहरा कर रहे हैं, बैठकर अपना प्लाकार्ड दिखा रहे हैं, जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह की शांति भंग हो रही है? कहाँ का ये ट्रैफिक निजाम तितर बितर हो रहा है या क्या, किस तरह की शांति भंग हो रही है? ये एक सवाल है इंतजामिया पर। अब आपको हमने 8 तस्वीरें दिखा दी, अब सीधे रुख करेंगे अपने 2 नुमाइंदों का। हमारे साथ मोहिउद्दीन जुड़ रहे हैं मुंबई से और महफूज आलम जुड़ रहे हैं पटना से। मोहिउद्दीन, आपके पास मैं आऊँगा पहले, लेकिन मैं आपकी इजाज़त से पहले पटना का रुख करना चाहता हूँ, चूँकि वहाँ पर कुछ ज़रूरत है कि पहले हम वहाँ जाएँ। महफूज, ये हमें बताएं आपके पटना में जो सब्जी बाग में मुजाहरा चल रहा है, वहां पर यह खबर आ रही थी कि बहुत ज़्यादा इस बात का दबाव है मुजाहरीन के ऊपर या एहतजाजियों के ऊपर कि जल्द से जल्द वो मुजाहरा ख़त्म कर दें, चूँकि वहां पर शायद जगह की किल्लत है और आसपास की दुकानें जो हैं उन्हें किसी तरह की परेशानियां पेश आ रही हैं। तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि बाकी जगहों की तरह जो यूपी के कई शहरों में देखने को मिल रहा है कि इंतजामिया का जबरदस्त दबाव है, क्या पटना के मुजाहरा करने वाली खवातीन को भी इंतजामिया की तरफ से दबाव है, या फिर ये कि जो आसपास का जो फिलहाल माशरा है वहां से दबाव मिल रहा है? क्या है सूरत हाल? देखिए विशाल, अगर पटना की और बिहार की बातों को अगर समझा जाए, जहाँ जहाँ खवातीन का एहतजाज जारी है पटना समेत बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में, तो यहाँ काफ़ी पुराने तरीके से लोग एहतजाज कर रहे हैं। दबाव जाहिर है हुकूमत की तरफ से रहता है एहतजाज को ख़त्म करने का, धरना के ख़त्म करने का, लेकिन जो एहतजाज में शिरकत जो लोग कर रहे हैं तो शामिल हैं। आप देखिए कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर रोज़ाना मौजूद होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोगों की तादाद बढ़ती चली जाती है। लेकिन आपको ये भी हम बताएं कि जहाँ जहाँ भी एहतजाज हो रहा है काफ़ी पुराने तरीके से एहतजाज हो रहा। इंतज़ामिया चाहती है कि एहतजाज ना हो, लेकिन एहतजाज जो खवातीन कर रही हैं उनके जो मुतालबात हैं वो अपने मुतालबात पे अड़ी हुई हैं। गया में ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है, दरभंगा में, मोतिहारी में, खुद पटना के कई इलाकों में खवातीन का ज़बरदस्त एहतजाज जारी है। पटना का ये सब्ज़ी बाग है और जाहिर है सब्ज़ी बाग में खवातीन का एहतजाज जो जारी है इससे काफ़ी प्रेशर भी है हुकूमत पर। ये ऐसा लगता है देखने में कि एहतजाज कर रही ये खवातीन काफ़ी पुराने तरीके से बैठी रहती हैं, यहाँ पे तकरीर होता है और इसके असरात पता ना होंगे या ना होंगे, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि सियासी गलियारों में हुकूमत के ऊपर ज़बरदस्त दबाव है इस एहतजाज का। उसी के नतीजे में आप देखे होंगे कि जेडीयू की तरफ से कई बार ये बयान आया है कि एनपीआर में बदलाव किया जाएगा। खुद वज़ीर आला ने कहा है कि गैर ज़रूरी सवालात को नहीं पूछे जाएंगे। जेडीयू के लीडर घूम घूम कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत एनआरसी को लागू नहीं करेगी, एनपीआर में बदलाव करेगी, लेकिन अब तक जो है क्लियर कोई वाज़ेह तस्वीर सामने नहीं आ पाई है। ये सिर्फ बयान है और बयान पे जाहिर है कोई बयान पे जो हुकूमत के बयान पे एहतजाज कर रही खवातीन जो है अपने मौक़िफ़ पर कायम है और हटना नहीं चाहती हैं जब तक कि हुकूमत की तरफ से सीधे तौर पर वाज़ेह कोई बात नहीं आ जाता। आपको हम बात कराने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से। अभी जो डेवलपमेंट हुआ है इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहेंगी? पार्लियामेंट में भी बयान आया था, हुकूमत का कोई नुमाइंदा जो है आपके स्टेज पे अब तक मिलने नहीं आया बिहार का। देखिए अभी तो उन्होंने ये बोल दिया है कि एनआरसी हम फ़िलहाल लागू नहीं करेंगे। इसमें ये फ़िलहाल शब्द पर जोर देने की ज़रूरत है।
कल तक वो बोल रहे थे कि एनआरसी लागू होकर रहेगा। आज जब प्रोटेस्ट पूरे देश भर में बढ़ गए, जब लगातार लोगों ने इतना ज़्यादा रिटालिएशन किया, इतना ज़्यादा रिटॉर्ट किया, तब ये डर से पीछे गए। दिल्ली का इलेक्शंस है ऑलरेडी, उस पर भी एक दबाव, उसका भी दबाव ज़रूर होगा इन पर, और अभी ये पीछे गए हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि एनआरसी नहीं लागू हो रहा है, क्योंकि एनपीआर तो ये लोग लागू कर रहे हैं। ये एहतजाज लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, ये सिर्फ एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर नहीं है। यहाँ पे ज़रूर इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग पोस्टर्स पे देखिए, सब जगह देखिए, ये एक ऐसी व्यवस्था के लिए है जहाँ पर शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, काले कानूनों के खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग, सभी धर्म समुदाय के लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो ये काफ़ी अहम सवाल है विशाल के इस एहतजाज के मकाम पर सभी समाज के और सभी तबके के लोग आ रहे हैं। नहीं, ऐसा तो मतलब कि नहीं है, सभी लोग आ रहे हैं, मगर यहाँ मतलब कि कोई भी पॉलिटिशियन का यहाँ पे कोई ये नहीं है, बस मतलब कि जो आ रहे हैं। सत्ता में जो दल है, जो इक़्तिदार पे है, वो नहीं आई है ना? नहीं। विशाल, एक बड़ा सवाल है यहाँ पे कि जो ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं, वो अक्सर ये मुतालबात करती रहती हैं कि जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है उसका कोई नुमाइंदा एहतजाज के मकाम पर आकर एहतजाज कर रही ख़वातीन से बात करे। लेकिन यहाँ आने में लगता है हुकूमत को डर लगता है, यहाँ आने में हुकूमत को लगता है कि अभी उसको और वक्त चाहिए। नतीजे के तौर पर हुकूमत अपने नुमाइंदे को ज़रूर लगाई है, तमाम जगहों पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, लेकिन किसी भी एहतजाज के मकाम पर बरसरे इक़्तिदार पार्टी का कोई महफूज दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि अगर बरसरे इक़्तिदार जमात के लोग आते हैं तो उसमें जो माहिरीन कहते हैं कि उसमें खतरा रहता है कि कहीं वो एहतजाज जो वो हाईजैक ना हो जाए। दूसरी बात ये होती है कि बरसरे इक़्तिदार जमात के लोग वो तभी आएंगे जब इस मामले को लेकर उनके पास कुछ वाज़े कोई बात करने को हो ताकि वो कन्विंस कर पाएं। महफूज, हम आपके पास थोड़ी देर में वापस आते हैं फिर से, तो ये जानना चाहेंगे कि पटना में क्या सिर्फ सब्जी बाग में ये मुजाहरा हो रहा है ख्वातीन का, या ऐसे और भी कई जगहों पर मुजाहरे हो रहे हैं? लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम अभी चलते हैं मोहिउद्दीन के पास, मुंबई। मोहिउद्दीन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या है अब जो नारा सुपारा में ख्वातीन बैठी हैं, उनका अब मौक़िफ़ क्या है? क्या ये एहतजाज शिफ्ट होगा, वहीं पर होता रहेगा, या एहतजाज खत्म होगा? मोहिउद्दीन। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो एहतजाज है वो साउथ मुंबई के मुंबई सेंट्रल जो इलाका है, वहाँ के मोन रेड रोड नागपाड़ा के करीब जो है वहाँ पर हो रहा है जी। और ये मुंबई का जो है वो बहुत ही मारूफ इलाका है, और यहाँ पर जो है वो ख्वातीन मुसलसल 13 रोज से यहाँ पर एहतजाज पर बैठी हुई है। क्योंकि इससे पहले ये बात आई थी कि वजीर दाखिला से एक वफद ने मुलाकात की, और मुलाकात करते हुए उनसे ये कहा कि वो ये इस मुजाहरे को वापस लेने वाले हैं। और लेकिन ये जो ख्वातीन है उसने जो है वो सियासी लीडरान की इस अपील को ठुकरा दिया, और मुसलसल 13वां दिन आज शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि इस जो मुजाहरे का कोई चेहरा नहीं है फिलहाल, और कोई भी जो है वो इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। यहाँ पर जो मुजाहरे को लीड कर रही है वो ख्वातीन लीड कर रही हैं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने वाजे कर दिया, साफ कर दिया कि इस मुजाहरे को जो है वो ख्वातीन ही लीड करेगी, और ख्वातीन ही फैसला करेगी कि इसको जो है वो कब वाइंड अप करना है, कब खत्म करना है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं पहले के, मतलब कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग, ख्वातीन यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर जोश बढ़ाने के लिए लोग आए हुए हैं, जो मुख्तलिफ नारों से, गानों से, अदाकारियों से और मोटिवेशन से जो है इनमें एक जज्बा पैदा कर रहे हैं। और ये मोर लैंड रोड जो है ये तकरीबन पूरा की पूरा रोड ख्वातीन से खचाखच भरा हुआ है, और इसका जो इलाका है वो इनकलाब के नारों से जो है वो गूंजता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी तादाद में, आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखोगे तो यहाँ पर जो है वो बुर्कापोश ख्वातीन दिखाई देगी, यहाँ पर ख्वातीन दिखाई देगी, और इस पूरे मुजाहरे को जो है वो ख्वातीन ने अपने हाथों में ले लिया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि इस जो प्रोटेस्ट है उसका चेहरा जो है अब सिर्फ ख्वातीन है, और लेडीज तय करेगी कि मतलब इसको कब वाइंड अप करना है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये मुजाहरा, ये प्रोटेस्ट जो है वो कब तक सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि बागडोर आपके हाथ में आ गई है? जब तक सस्टेन कर सकते हैं तब तक सस्टेन करेंगे। यहाँ की औरतों में बहुत हिम्मत है, हम में उतनी हिम्मत नहीं है जितनी यहाँ की औरतों में है। वो डिसाइड करेंगी, जब तक वो बैठी है तब तक हम उनके साथ है, कितनी भी भागदौड़ करनी पड़ जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो देखा गया है कि मतलब यूथ भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं,
कॉलेज स्टूडेंट आए हुए हैं, वो लोग आए हुए हैं जो मतलब अपनी जवानी की उम्र की दहलीज पर हैं, और वो लोग भी जो आए हुए हैं जो बुढ़ापे की दहलीज पर हैं। तो ऐसी ख्वातीन को भी हमने देखा है। लेकिन क्या आप लोग चाहते हैं, आपका मुतालबा क्या है? क्या आप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हैं या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हैं? हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ नहीं है, हम एक कानून के खिलाफ यहाँ है। एक नहीं, चलो 3 मान लो, हम 3 कानूनों के खिलाफ है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट्स तो आती जाती रहती हैं, हम यहाँ पे अपना संविधान बचाने आए हैं। जो कानून हमारे संविधान के खिलाफ है, हम उस कानून को हटाने आए। आप जो जिस कानून को विड्रॉ करने की बात कर रही हैं, वो कानून को विड्रॉ करने की बात आप मरकजी हुकूमत से कर रही हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रही हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से कर रही हैं? देखिए, सिटीजनशिप का जो कानून का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सेंटर की लिस्ट में आता है, स्टेट की लिस्ट में नहीं आता है। तो कानून हटाना तो सेंटर को ही पड़ेगा। स्टेट ज्यादा से ज्यादा रेजोल्यूशन पास कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में वो डाल सकती है, पिटीशन डाल सकती हैं, बट कानून हटाना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, सिर्फ सेंट्रल नहीं कर सकती, वो सेंट्रल को ही करना पड़ेगा। तो आप ये बताइए, क्योंकि अगर ये कह रही हैं कि ये कानून को हटाने का अख्तियार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ है, तो स्टेट गवर्नमेंट से जो है जो मुलाकात हो रही है, होम मिनिस्टर से मुलाकात हो रही है, वो मुलाकात जो है वो क्या मानी रखती है? सर, स्टेट से जो मुलाकात हो रही है वो हमारे श्री उद्धव ठाकरे जी हैं सीएम, और वो हमारे समर्थन में है, जो बहुत अच्छी बात है, हमारे फेवर में, महाराष्ट्र के फेवर में। लेकिन हम यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पूरे देश के लिए बैठे हैं। और देश के लिए बैठना, यहाँ पर ये ख्वातीन जो घर से बाहर निकलती नहीं है जल्दी, पर्दा हमारा जेवर है, ठीक है, और हम पर्दे से बाहर निकलकर देश के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे स्टेट के लिए। महाराष्ट्र एक स्टेट आप मानो है ना, हम यहाँ महाराष्ट्र में खुश होते अगर ये सिर्फ यहाँ तक की बात होती। लेकिन शाहीन बाग, आप बताइए, आप यहाँ पर आई हुई हैं, आप जो है वो मराठा तबके से ताल्लुक रखती है, तो मराठा तबका भी जो है वो क्या CAA और NRC के खिलाफ है? देखिए, ये जो कानून जारी किया है हमारे देश भर में, ये कानून हर एक भारतवासी के खिलाफ है, क्योंकि ये हमारे संविधान के अधिकारों का, संविधान के खिलाफ वाला कानून है। तो सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगी मराठा, हिंदू, मुस्लिम, ये किसी जात धर्म का सवाल नहीं है, ये किसी एक कौम का सवाल नहीं है, ये हर एक उस इंसान का सवाल है जो इस देश का है, हर एक भारतवासी का सवाल है। इसलिए हम यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पर कानून, जैसा कि मुजाहिरीन का कहना है कि ये अवाम उन्नास यानी जो भारत के तमाम शहरी हैं, सबके लिए इस कानून में परेशानी है, ये मुजाहिरीन कह रही हैं। शुक्रिया आपका मोहिउद्दीन। मैं एक बार फिर से रुख करूंगा महफूज का, जो हमारे साथ पटना मौजूद है। महफूज, पटना में मेरा सवाल आपसे ये था कि पटना में सिर्फ सब्जी बाग में मुजाहरा हो रहा है या फिर और किसी जगह पर मुजाहरा हो रहा है, और क्या वहां पर भी कुछ ऐसी खबरें मिल रही है कि इंतजामिया की तरफ से कोई नोटिस दिया जा रहा हो, कोई दबाव हो खत्म करने का मुजाहरे को? देखिए विशाल, इंतजामिया की तरफ से जाहिर है इस तरह के दबाव बनाने की कोशिश ज़रूर की जाती है, लेकिन पटना में जहाँ जहाँ भी एहतजाज हो रहा है, आप देखिए कि पटना के सब्जी बाग में ये 27 दिन से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हारून नगर में एहतजाज हो रहा है, ईशोपुर फुलवारी शरीफ में एहतजाज हो रहा है, समनपुरा में एहतजाज हो रहा है, इसी तरह दीघा कुर्जी में एहतजाज हो रहा है। तो कई जगह खवातीन बड़ी तादाद में एहतजाज पे बैठी हैं, और हर रोज़ जो है सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि हर रोज़ जो है एक बड़ी बात है कि एहतजाज के मकाम पर तमाम सियासी पार्टियों के लोग आते हैं, खिताब करते हैं, जो अपोजिशन में है, दानिश्वर तबका भी आते हैं, मजहबी लोग आते हैं, एक से एक स्कॉलर्स जो है आपको देखे जा सकते हैं स्टेज पे। लेकिन बरसरे इक़्तिदार पार्टी का कोई लीडर अब तक जो है इनके सवालों को जवाब देने नहीं पहुंचा है। हालांकि अगर वो आते तो एहतजाज कर रहे लोगों को थोड़ा इत्मीनान मिलता कि वो आखिर वो क्या सोच रहे हैं, उनका स्टैंड क्या है। तो उस हवाले से अब तक किसी तरह की कोई बात नहीं हो सकी है, और जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहा है काफ़ी पुरान तरीके से हो रहा। खास बात यह है कि एहतजाज कर रही खवातीन जहाँ जहाँ बैठी हुई हैं धरने पर, वहाँ किसी तरह का कोई दुश्वारी दूसरे लोगों को नहीं है, न दुकानदारों को है, न सड़क पे आने जाने वाले लोगों को है। यहाँ तक कि तमाम मज़ाहिब के लोग जो है इस एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं, खवातीन हैं, स्टूडेंट्स हैं, तमाम उम्र के लोग जो है शिरकत कर रहे हैं। आपसे विशाल हम कुछ बहुत कम है, माजरत चाहूंगा, जल्दी से बस 10 सेकेंड जी। 10 सेकंड में बताइए क्या कहेंगे। हाँ, देखिए, शुरुआती दौर में जो है यहाँ पटना में बहुत मुख्तलिफ जगह पे जो है धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल वगैरह हुआ।
शुरुआती दौर में एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर था। यहाँ पे सब्जी बाग में भी लोगों को बुला करके तंग किया जाता था। गांधी मैदान जो गांधी मूर्ति के नीचे जो हम लोग बैठे थे, हम लोगों को जो है 5-7 दिन में वहाँ से गिरफ्तार करके गर्दनी बाग भेजा गया। फिर से हम लोगों ने अब वो प्रेशर नहीं है, अब लोग आसानी जो है अपनी बात रखें। मगर अभी जो है हमारे मुजाहरे से शुक्रिया महफूज, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका।